जय श्री राम। 17/4/2024 को रामनवमी थी। आज है तारीख 4/5/2024, यानी करीब करीब मान लो तो 17 दिन चले गए रामनवमी को। रामनवमी चली गई। इस रामनवमी को हमने बहुत धमाल की, बहुत फटाके फोड़े, बहुत खर्चा किया, बहुत सब कुछ किया। लेकिन अब क्या, 17 दिन चले गए। राम आएंगे, राम आएंगे, ये गाना लगातार बजता रहा। जहाँ देखो वहाँ ये गाना 2 दिन 4 दिन बहुत बजा। लेकिन अब 17 दिन के बाद कहीं से भी ये गाने की आवाज़ आती, कहीं से सुनाई देता है। क्या हुआ? चले गए राम, 15 दिन में चले गए। बस यही गलती हम करते हैं। हम लोग हमेशा से यही गलती करते हैं। 15 दिन में चले गए राम। आए थे भी या नहीं आए थे, सोचा, देखा, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, नहीं की। बस गाना गाते रहे, नाचते रहे, धूम मचाते रहे। बस आएंगे आएंगे, कौन आया, कैसे आएंगे, जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या है राम और क्यों आएंगे भाई? हजारों सालों से कई मंदिर है दुनिया में, उनके हजारों मंदिर है, हजारों सालों से है। एक मंदिर तुमने और बना लिया तो क्या वो भाग के आ जाएंगे क्या? क्यों आएंगे? सोचा ही नहीं। बस ऐसे ही कोई बीन बजा रहे, हम नाच रहे, कूद रहे। बस हमको नाचने कूदने की आदत सी पड़ गई है, तो हमें को मज़ा आता है, बस मज़ा ले रहे हैं। सही में वाकई में क्या सोचा है? क्या जानना चाहते हो राम कैसे आते, कौन है राम? कभी सोचो तो सही, समझो तो सही। अगर हम हिंदू है, आप मानते हो आप हिंदू हो, और हम बातें करते हैं सनातन धर्म की, हम सनातन धर्म की रक्षा करेंगे, हम हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। जानते भी हो क्या राम कौन है, क्यों आए थे, क्यों जन्म हुआ था राम को? 1000 लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछो ने, राम का जन्म क्यों हुआ था? 990 लोग एक ही जवाब देंगे, रावण का वध करने के लिए राम का जन्म हुआ था। क्यों हुआ था? रावण का वध करने के लिए राम का जन्म हुआ था। बस यही। क्या बना दिया राम को हमने? राम को हमने बना क्या दिया, क्या बना दिया? आपको पता है, जब किसी इंसान को फांसी देने की होती है ना, तब एक आदमी को बुलाया जाता है। उस आदमी का एक ही काम होता है, उसका कुछ अच्छा सा नाम होता है, मुझे याद नहीं है अभी, आप ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा नाम उससे उसको बुलाया जाता है। जैसे उसकी पदवी होती है, जैसे पुलिस वाले की, सबकी अलग अलग पदवी होती है, उसकी पदवी होती है, उसका कुछ नाम होता है, तो उसको बुलाया जाता है फांसी देने के लिए। तो रावण का वध करने का था, तो इसलिए राम आए। तो क्या राम को आपने बना क्या दिया? क्या बना दिया आपने राम को? क्या बना दिया राम को? क्या सोच के बोल रहे हैं हम कि रावण का वध कर? नहीं भाई, जब हमने राम को जाना ही नहीं, तो फिर उनके बताए गए आदर्शों का क्या? कैसे आएगा रामराज? रामराज आएगा कैसे जब हम राम को ही नहीं जानते? क्यों आए थे राम ये हम नहीं जानते, कौन है राम ये नहीं जानते। बस ऐसे ही नाच कूद रहे, कुछ भी, बस कुछ भी। समझो, बात को बारीकी से समझो। राम आए थे, सही में आएंगे वापस, दोबारा भी आ सकते हैं। कब आएंगे पता नहीं, मुझे भी नहीं पता है। आएंगे, हाँ आ सकते हैं। वो कब का इंतज़ार कर रहे हैं, ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं नीचे, उनको भी आना है नीचे। लेकिन कैसे आए वो देख के पागल हो रहे, भाग रहे कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक दिन ढोल नगाड़े ताशे बजते और बाद में ख़त्म। कोई उनको बुलाता नहीं, कोई नाम नहीं लेता। क्यों आए फिर ऐसी दुनिया में वो? अब तो उन्होंने तौबा कर ली है, नहीं बाबा कहीं भी जाऊँगा, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे देश है, अमेरिका जाऊँगा, इंग्लैंड जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा, लेकिन भारत में डर लगता है उनको जन्म लेने से। भारत में दोबारा कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? बताओ, एक रीज़न तो बताओ। कोई तरीका, कोई कुछ छोड़ा ही नहीं हमने उनको आने के लिए, कोई अच्छा काम हमने किया ही नहीं कि वो आएंगे। क्यों आएंगे? जो काम उन्होंने किए उसको भी हमने बर्बाद कर दिए। इतनी मेहनत से उन्होंने जो कार्य किए उसको भी हमने सब चौपट कर दिया। और छोटी सी बात बता दी कि भाई रावण का वध करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। ना बाबा, ज़रा सोच समझ के बोला करो। चलिए बताता ही, चलिए चलते आगे। राम की कहानी एक बार फिर से सुनते हैं। वैसे रामायण 1000 बार सुनी, 1000 बार पढ़ी है, कितनी बार कथा सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। राम आए थे, वापस आ सकते हैं, लेकिन किसके लिए आए थे? वो रीज़न तो चाहिए ना, वो कारण तो चाहिए ना, वीज़ा तो चाहिए ना। वो वीज़ा था उनका, सबसे पहला वीज़ा था। क्या था? वैसे तो बहुत सारे कारण थे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम 2-4 कारण ले लेते ही रहे। देखिए, राम आए थे अहल्या का उद्धार करने के लिए आए थे। किसका? अहल्या का। अहल्या का उद्धार करने वो जा रहे थे। रास्ते में उनको क्या दिख गया कि भाई एक रास्ता है, बहुत अच्छा सुंदर रास्ता है, उसमें बहुत बड़ा थैला भरा है पड़ा है रास्ते को बीचों बीच।
कचरे का थैला, उसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही, लेकिन कोई हटाता ही नहीं है। सब आके गुजर जाते हैं आसपास से, लेकिन कोई वो थैला नहीं हटाता है। बाजू में ही खाई थी, बहुत बड़ी खाई बाजू में ही थी, लेकिन कोई हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उन्होंने क्या किया, वो थैला उठा के खाई में डाल दिया। कौन था ये थैला? ताड़का थी। ताड़का को मारने थोड़ी आए थे राम, वो आए थे अहल्या का उद्धार करने। जंगल गए थे पैदल चलकर। क्यों गए थे पैदल चल के जंगल? क्यों? सबरी का उद्धार करने। सबरी जो सालों से राम 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 का जाप जप रही थी, तो उसको दर्शन देने। वो सालों से फूल बिछा के रखी थी, उनके लिए रोज़ सुबह फूल बिछा के रखती, तो फूल पे चलने के लिए नंगे पैर वो जंगल गए थे। क्यों गए थे नंगे पैर जंगल? उनके पास पैर में पहनने के लिए क्या थी? नहीं, उस समय की चप्पल है नहीं थी कुछ। राजा के राजकुमार थे, तो नंगे पैर क्यों गए? नंगे पैर जाओ तो पता चले फूल में कितनी कोमलता होती है। अगर तुम जूते पहन के फूल के ऊपर चलो तो क्या पता चलेगा? तो इसीलिए वो नंगे पैर गए थे कि सालों से सबरी उनका रास्ता देख रही है, फूलें बिछा रही है, तो इसके लिए वो गए थे। इसके आगे चलते हैं। आगे क्यों गए राम? फिर वहाँ से लौट जाना चाहिए था ना। सबरी को दर्शन दे दिए तो लौट जाना चाहिए था, नहीं लौटे, आगे गए। क्यों गए? हनुमान जी सालों से राम नाम का जाप करके जगाए बैठे थे। लोग पागल बोलते थे उनको, उनकी सारी जात वाले पागल बोलते थे कि राम नाम का कोई है नहीं और तू राम नाम के जाप जप रहे। शिव के जाप जप ले, किसी और भगवान के जाप जप, लेकिन राम के नाम कौन है ये राम? लोग उनको पागल में गिन रहे थे, लेकिन वो पागल नहीं है, ये साबित करने के लिए वो आगे गए। आगे गए तो रास्ते में फिर से पत्थर, फिर से कचरा आ गया। क्या कचरा? बाली का वध कर दिया। तो बाली का वध करने थोड़ी गए थे, वो तो गए थे हनुमान जी को दर्शन देने, दुनिया को ये दिखाने के हनुमान जी पागल नहीं है। राम का नाम ले रहे थे, वो पागल नहीं है, राम नाम का कोई है। चलो ठीक है, राम को दर्शन दे दिए, हनुमान जी को दर्शन दे दिए, साबित कर दिया कि हनुमान जी पागल नहीं है। फिर आगे क्यों गए? हम कहेंगे रावण का वध करने। अरे भाई, रावण का वध करने नहीं गए थे। समझो बात की गहराई को समझो। एक राक्षस कुल में सालों से एक आदमी जन्मा था और राम नाम का जाप कर रहा था। सुबह शाम रोज आरती पूजा पाठ कर रहा था विभीषण। उसको भी लोग ताने दे के मार रहे थे, उसको भी लोग बुरा भला कह रहे थे। क्यों गए थे? विभीषण का उद्धार करने। सालों से सदियों से लगा हुआ था वो। जब राम का जन्म नहीं हुआ तब से वो सदियों से लगा हुआ था, पूजा पाठ कर रहा था, राक्षस कुल में जन्मा था। फिर भी तो विभीषण सच्चा है, वो सत्य के मार्ग पे चल रहा है, वो धर्म के मार्ग पे चल रहा है। और जो धर्म के मार्ग पे चलता है, सत्य के मार्ग पे चलते, उनकी आखिरी में विजय होती है। ये साबित करने के लिए विभीषण को मिलने गए थे लंका। वहाँ पर क्या मिला? फिर एक बड़ा सा पत्थर रास्ते पे पड़ा था, बाजू में एक बड़ा सा खड्डा था। एक बाजू इतना बड़ा पत्थर और दूसरी बाजू इतना बड़ा खड्डा है। क्या किया उन्होंने? पत्थर को तोड़ के वो खड्डे में डाल दिया। तो क्या हुआ? रास्ते से पत्थर भी हट गया और जो खड्डा था वो भी भर गया। तो अब कोई खड्डे में भी नहीं गिरेगा और पत्थर भी हट गया, तो रास्ता भी साफ हो गया। ये पत्थर कौन था? रावण था। तो क्या वो रावण को मारने गए थे? यही गलती हम कर रहे। इतने सारे अनेक कितनी बातें बताओ, मैं जितनी बातें बताऊँ उतनी कम होगी राम के बारे में। इन्होंने इतने कार्य किए, इतने कार्य, लेकिन हम वो सारे कार्य भूल गए। याद क्या रखा? रावण को मारने के लिए राम का जन्म हुआ था, बस बात खत्म। इतने महान व्यक्ति के सारे कार्यों के हमने चौपट लगा दी, वाट लगा दी। आपकी भाषा में बोलूँ तो वाट लगा दी आपने राम की। तो सोचो, राक्षस जाति के एक आदमी को गले लगाया, वानर जाति, और इससे आगे सुनिए, निषाद राज क्या थे? आदिवासी थे। चलो आदिवासी थे, वो गांव के पास रहते थे, उनमें थोड़ी इंसानियत थी, उनको गले लगाया, दोस्त बनाया। लेकिन वानर, सुग्रीव, वानर यानी वो बंदर नहीं थे। यही गलती कर रहे हैं हम लोग। सीरियलों में दिखा देते हैं हनुमान जी की पूंछ थी ये। अरे वानर जाति एक जंगली जाति थी उस समय की। उनको कुछ भान ही नहीं था, उनको इंसानियत नाम की कोई चीज़ पता ही नहीं थी। वो जंगल में रह रहे थे, एकदम जंगली लोग थे। तो वहाँ जाके उनको सिखाया कि किस तरीके से जीना है, किस तरीके का धर्म होता है। उनको धर्म सिखाया, धर्म का ज्ञान दिया। इसके लिए गए थे वो जंगल। ये इसके भी बहुत सारी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कितनी बातें। लेकिन हम तो बस गाना गाते नाचते रहते, राम आएंगे राम आएंगे। भाई कैसे आएंगे राम? समझा करो। अभी 21वीं सदी में आ गए, अब समझा करो। राम आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन गाना बजाने से नहीं आएंगे, मंदिर में जाने से नहीं है। इंसानियत पैदा करो। एक इंसान को दूसरे इंसान के प्रति प्रेम होना चाहिए। एक इंसान को, या राम ने सिखाया कि वो जंगली आदमी, जंगली आदमी से भी वो प्रेम करते, गले लगाते। और हम अभी छुआछूत की बीमारी रखी है। ये तो छोटी जाति का है, ये जाति का है, ये वो जाति का। हमने जाति का भेदभाव अभी भी ख़त्म नहीं किया है।
और बुलाते हैं राम को। क्यों आएंगे राम, भारत में आएंगे क्यों? तो समझो राम को, राम आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन समझने की कोशिश करो। जितना जल्दी हम समझ जाएंगे उतना जल्दी राम आ जाएंगे। देखो, बुरा मानने की कोई बात नहीं है, गलतियाँ, इंसान से गलतियाँ होती है, लेकिन उस गलती को दोहराने का नहीं है, बार बार नहीं करने का है। समझो करो इसको, और गौर से समझो, अपने जीवन में उतार के अनुभव करके समझो, अनुभव करके। किसी का देखा, किसी का सुना ऐसा मत, किसी के बहकावे में मत आ जाइए। अपने आप से अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि नहीं, क्या है वाकई में राम, क्या है। आज हज़ारों साल हो गए, उस समय ना कुछ किताबें थी, उस समय ना कुछ ऐसा कुछ साउंड सिस्टम वगैरह, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी नहीं था, फिर भी अभी भी उनका पूरा जीवन चरित्र हमें पता है। कैसे पता है? किसने लिखा होगा? किस तरीके से ये सब रहा? ये सब हज़ारों सालों से अभी तक ये सुरक्षित कैसे रहा? हमारे पास अभी इतनी आधुनिक सुविधाएं, मोबाइल डेटा है, तो भी कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, वायरस आ जाता है, सारा डेटा चला जाता है। लेकिन ये डेटा इतना सालों पुराना अभी तक जिंदा है, क्योंकि ये सत्य है। राम का दूसरा नाम ही सत्य है, लेकिन हम ये स्वीकारते ही नहीं। बस सिर्फ हम मंदिरों में राम को ढूंढते हैं। जब तक हम मंदिरों में राम को ढूंढेंगे नहीं मिलेंगे। राम को हमें कहाँ ढूंढा है? अपने अंदर ढूंढना है। हनुमान जी ने कहाँ ढूंढा था राम को? अपने सीने में ढूंढा था। सबरी ने कहाँ ढूंढा था? कहाँ पाया? अहल्या ने कहाँ ढूंढा था? कहाँ पाया? हजारों लोगों ने राम को पाया तो कहाँ पाया? ढूंढा तो कहाँ ढूंढा? विभीषण लंका के बाहर नहीं गया था, लंका में ही अपने घर में बैठे बैठे ढूंढ रहा था और उसको मिल गए। और हम लोग कहाँ जाते? घर से बाहर जाते हैं उनको ढूंढने के लिए। हम घर से बाहर जाते ढूंढने के लिए, जबकि वो कहाँ पर है? हमारे पास ही है, बहुत पास, बहुत पास। इतना पास कि मैं अपने खुद के पास नहीं, इतना वो मेरे पास है, लेकिन फिर भी हम उसको ढूंढने दूर दूर तक, दूर दूर जाएंगे, दूर दूर। तो जितना हो सके उतना पास में रहिए। जय श्री राम।